द इंटरनेशनल प्रॉब्लम फिल्म और सीरीज़ को लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो मैं डॉक्टर जगदीश वाघेला फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम के लेखक, निर्माता, निर्देशक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद केवल मुंबई न्यायालय के अंतर्गत ही सुलझाया जाएगा। महामुहिम राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार को फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम में दी गई जानकारी के बारे में जांच करने का आदेश। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को टैक्स फ्री की गई। माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात सरकार को फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को दोबारा टैक्स फ्री करने का सिफारिश पत्र। On behalf of the Home Minister of India, the orders have been given to the Health Department to investigate the knowledge presented in the film The International Problem. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम में दी गई जानकारी के बारे में जांच करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिया गया आदेश। आपके परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार के आरोग्य संचालक विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक दुनिया के 40 फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड भारत सरकार द्वारा फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को यूनिवर्सल यू प्रमाण पत्र देकर शिक्षाप्रद फिल्म का दर्जा दिया। क्या पार्टी का मतलब शराब और शबाब होता है? क्या पार्टी का मतलब शराब होता है? आजकल के नौजवान पार्टी के नाम पर खुलेआम शराब और शबाब का इस्तेमाल करते हैं और ये शराब उन्हें तबाही और बीमारी की तरफ ले जाती है। आज तक जितनी भी फिल्में बनी हैं, उन सभी फिल्मों में शराब और शबाब को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन दुनिया में पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी है जिसमें शराब और शबाब का विरोध किया गया है। इस फिल्म का निर्माण किया है श्री एजुकेशनल फिल्म के बैनर तले डॉक्टर जगदीश वाघेला ने। आइए इस फिल्म का बहुत चर्चित भाग देखते हैं। लो मुंह मीठा करो। मिठाइयों से काम नहीं चलेगा अविनाश। तुमसे तो हम एक अच्छी सी पार्टी लेंगे आज और अभी। क्यों? ये लीजिए। What is the right meaning of the party? Women, wine and youthfulness? और मनाओ। नहीं यार। Hi, जानेमन।
कैसे हो? हाय ये जानी, कौन है क्या यार? बात है? ये- क्यों शर्माने हो तुम? क्या एंजॉय बात कर। है? पागल हो गया क्या? शर्माने मैं ये हो सब नहीं क्या? करता। ले जाए तुम चलो मेरे। लोग, इतनी दूर से आए अरे हो, यार, चलो, छोड़ो मुझे। चलो डार्लिंग, कहाँ लेकर जा रही हो? डार्लिंग। छोड़ो। चलो, चलो। रंगीन आज तो। आहिस्ता 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 आहिस्ता। डॉक्टर डॉक्टर, पुलिस को इन्फॉर्म कर दी इस मामले में। सुसाइड का केस है, आत्महत्या का मामला है। पहले तो हमें इसकी जान बचानी होगी। जब इसे होश आ जाएगा तब पता चलेगा कि मामला क्या है। क्या? हाँ। मुझे एड्स है? कह दो ये झूठ है। झूठ है ये। डॉक्टर का पैसा सच को झूठ करना नहीं है। आपको पता है उसको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई। देख, वो तेरा छोटा भाई है। अरे उसे एड्स की बीमारी है, एड्स है उसे। माना कि रोजगार की तलाश में हम अपने घर से दूर निकल जाते हैं, पर इतना दूर भी क्या निकल जाना कि फिर लौट के आया ही ना जा सके। वो 2 पैसे जो आप दूर जाकर कमा रहे हैं, आखिर किस लिए? ताकि आपका परिवार, आपके प्रियजन एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। पर अनजाने में आप सुख के साथ उन्हें एक बीमारी भी दे देते हैं। जब आप ही न रहे तो वो सुख कैसा? आप गांव देहात से निकली कोई भी चिट्ठी उठा लें, उसमें लिखा होता है अपना ख्याल रखना। ये दुआ बच्चों की हो, पत्नी की हो या फिर माँ बाप की, सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जब इतना प्रेम, इतना आदर आपके पास है तो और क्या चाहिए आपको? आपका HIV एड्स से बचना परिवार वालों के प्रेम को मान्यता देता है। संयम बरतिए, सावधानी बरतिए और HIV एड्स से बचिए। आपके परिवार को आपके प्यार की जरूरत है। HIV एड्स के बारे में जानकारी रखिए, उससे बचिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत कही जाती है और सबसे जो खूबसूरत एहसास है वो है जीने का। लेकिन कुछ बीमारियां आज भी ऐसी हैं जो जीते जी पेशेंट को मारने का काम करती हैं। और जाहिर सी बात है, जब कैंसर हो, एड्स हो या फिर इसी तरह की कोई गंभीर बीमारी हो तो पूरे घर का जो माहौल होता है, पूरे समाज का जो माहौल होता है, सोचने समझने का जो तरीका होता है, उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो फिल्म है द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इस फिल्म का बहुत ही ख़ास मकसद है कि आने वाले दिनों में इससे 100% जो कमाई होगी उसका जो यूज़ होगा, उसका मकसद बहुत ही नेक होगा, जैसा कि हमने पहले भी कहा। और जो भी एड्स पीड़ित मरीज हैं उनका इलाज कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, उस मकसद को निश्चित रूप से आज की तारीख में तारीफ़ करने का एक माहौल बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती हैं, सब मकसद की बात करते हैं, अलग अलग संदेश देने की बात करते हैं। लेकिन आज इस फिल्म के ज़रिए जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है उसको हम लेमन के दर्शकों के बीच शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इस फिल्म का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी लोग निराश हो जाते हैं जीवन से, कहीं ना कहीं से बीमारी का जो खौफ होता है, उसका एक जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उससे आज हम लड़ने की बात करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। भले ही कोई बीमारी हो, आपके अंदर जीने का जज्बा होना चाहिए, आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को जिसको आज हम कह रहे हैं द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मित्रों,
आज का विषय है एड्स HIV। जो कि आपने पिछले लेक्चर में भी उसके बारे में सुना था कि एड्स क्यों और कैसे होता है तथा उसे कैसे रोका जा सकता है। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से कि पिछले 50-60 सालों पहले आप भी नहीं थे और मैं भी नहीं था। तब क्षय रोग, टीबी नाम की एक बीमारी की उतनी ही दहशत थी जितनी आज HIV की है। लेकिन उसकी दवा निकली और आज टीबी का कहीं भी नामो निशान तक नहीं है। निराश क्यों? आ रहा है एड्स का पक्का इलाज। Why disappointed when permanent solutions and treatment for AIDS are coming soon? कैंसर नाम की बीमारी का भी इलाज आज ऑपरेशन के द्वारा किया जा रहा है। कैंसर का आतंक भी आज काल के गाल में समा गया और कैंसर का खौफ और दहशत आज कहीं भी सुनने या देखने को नहीं मिल रहा है। जो वास्तव में आश्चर्यजनक है, हैरत अंगेज है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों में जीने की तमन्ना होती है और HIV के मरीजों में घोर निराशा। इन तीनों बीमारियों की रोकथाम तो की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जब हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों का मुकाबला करते हैं, वैसे ही हमें HIV का भी मुकाबला करना चाहिए। HIV के मरीज के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। HIV का पता लगते ही मरीज को एक गहरा सदमा लगता है और मरीज मानसिक तौर पर टूट जाता है। उसमें जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। ऐसे नाजुक समय में मरीज को अकेला कदापि न छोड़ें। मरीज को भला बुरा न कहें। आश्वासन दें, प्यार दें। मरीज को सदमे से उभरने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में परिवार के लोग उसका हिम्मत और उसका हौसला बनाए रखें। फैमिली डॉक्टर की देखरेख में दवाएं शुरू करें। ये नीम हकीमों से दूर रहें और मरीज को नशे से दूर रखें। शारीरिक संबंध से बचें। आप पाओगे कि धीरे धीरे मरीज अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटता चला आएगा। मरीज को दवा के साथ साथ हौसले की जरूरत है। बहुत जल्दी HIV वायरस के आतंक को खत्म कर सकें, ऐसा टीका, ऐसी वैक्सीन आ रही है। इंतजार करें। हमें जिंदगी का मुकाबला करना चाहिए। संकटों से जो डरा वो तो जीते जी मरा। संकटों से जो डरा वो तो जीते जी मरा। जीना है तो बुज़दिली से बच जरा, बच जरा। संकटों से जो डरा वो तो जीते जी मरा। जीना है तो बुज़दिली से बच जरा, बच जरा। हार में भी जीत का एहसास कर, कल तेरा ही होगा ये विश्वास कर। हार में भी जीत का एहसास कर, कल तेरा ही होगा ये विश्वास कर। आग में तब कर ही सोना हो खरा, ये बच जरा। प्यारे भाइयों बहनों, ना मैं नेता हूँ, ना अभिनेता हूँ, ना समाज सुधारक हूँ। मैं एक साधारण सा डॉक्टर हूँ। पिछले 25 वर्षों की प्रैक्टिस में HIV के कई मरीज मेरे संपर्क में आए। मैंने उन्हें नजदीक से देखा, उन्हें जीवन से निराश होते हुए देखा। मैंने एक ऐसे मरीज की मौत को देखा, घर परिवार वाले लाश को छूने को तैयार नहीं थे।
जो लाश उनके अपने लाडले की थी। मैंने एक परिवार की मौत के बारे में पढ़ा था। HIV के मरीज ने बदनामी के डर से बीवी बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। पीछे कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। ऐसे किस्से कभी कभार सुनाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। आज से करीब 20-22 वर्ष पहले HIV के कुछ मरीज मेरे संपर्क में आए। वह आज भी मेरे साथ हैं। उन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये मरीज HIV के शिकार हैं। यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश इस फिल्म के माध्यम से कर रहा हूं। साथ साथ IPC की धारा 377 के बारे में इस फिल्म में प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। धारा 377 को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। आज इस समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है, तभी तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहलाती है। इस फिल्म से जो भी लाभ होगा वो HIV के मरीजों को सप्रेम भेंट। धन्यवाद। This is the unique gift of Shri Educational Film. This film is being directed and produced by Dr. Jagdish Waghela. The international problem. The international problem. The international problem. International problem. International problem. International problem. International problem. International